नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन को भेजा जा रहा है। पहले प्लीज़ बी रिलैक्स्ड फॉर योर हीलिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है तो दिस इज़ फॉर यू। ओके, सो आपके करियर में, आपके बिजनेस, आपके हेल्थ एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या मैसेज है डिवाइन का, लेट्स सी। ओके, बी पॉजिटिव एंड बी वेरी स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल, लेट्स सी। हाँ, टू ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, अभी दो अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, बल्कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। ये तब होता है जब आप आपके इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हो पहली बार, क्योंकि नंबर 2 होता है बैलेंस। आप आपके लाइफ को जैसे जैसे बैलेंस करते जा रहे हो, जो शक्ति आपको दे रहा है डिवाइन, उससे आप बैलेंस करोगे आपके लाइफ को। आपकी हेल्थ, आपके वेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मेटेरियलिस्टिक गेन, हर चीज़ को आप बैलेंस करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप आपके इमोशंस को बैलेंस करना सीखोगे। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहाँ पे आपको डर लग रहा है या तो आपको लगता है कि आप अटैच्ड हो गए, आप लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाते हो आप लाइफ में सिर्फ एक ही रास्ता देखे, एक ही रास्ते में चले हो और आपको लगता है यही रास्ता है मेरा लाइफ का, लेकिन इससे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। एक रास्ता नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफ़र आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आप मल्टीपल जॉब, बिजनेस, मल्टीपल मनी इनकम सोर्स जो रहेगा उसको आप अट्रैक्ट करोगे। धीरे धीरे देखते हैं आपके लाइफ में और क्या है। नाउ, किंग ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की कार्ड आपके करियर रीडिंग में अगर आ रहा है, आपके स्टार्टिंग में आ रहा है, तो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ में। एक है आपके हेल्थ, आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। अगर शरीर में कहीं दर्द था, कोई व्याधियाँ थी, आपको फैट लॉस करना था, वेट गेन करना था, पावर लिफ्टिंग करनी थी, जो भी आपको चाहिए था आपके शरीर को सही बनाने के लिए, पेंटिकल की कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपके हेल्थ को सबसे अच्छे से यहाँ पे नरिश करता है, ये आपके लाइफ को सबसे अच्छे से दिशा दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि पैसे बनाने का जो करिश्मा है, पैसे बनाने का जो तरकीब है, इसमें आप माहिर होते जाओगे। आपके लाइफ में जो आपने सोचा था, आप आपके लाइफ को बैलेंस करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाओगे। एक जगह नहीं बैठे रहोगे, एक जगह में आप आपके जॉब, बिजनेस, आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, ध्यान रखो और लिख के रखो। 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है क्रिएशन, क्रिएटिव एक्शन। आप आपके लाइफ को स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे एक जगह में जैसे आप बना के नहीं रखना चाहते हो, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, और दूसरी जगह में आप आपकी लाइफ के डिफरेंट जो टेस्ट है, डिफरेंट जो एक्टिविटी है, उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सिर्फ एक जॉब क्यों, दूसरा कोई जॉब आप करना चाहोगे, एक बिज़नेस क्यों, दूसरा कोई बिज़नेस, मल्टीपल बिज़नेस आप तैयार करना चाहोगे। आप एक जगह से लेके दूसरी जगह में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम कर सकते हो। आप एक जगह से दूसरी जगह जाके शिक्षा अर्जित करना चाहते हो, या तो जॉब के लिए आप जाना चाहोगे, फॉरेन भी हो सकता है, कोई और राज्य में हो सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी दिखा रहा है ये मूवमेंट का एनर्जी है। यहाँ पे जैसे आप पीछे देख सकते हो, बोट्स, शिप्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यहाँ पे भी कोई इंतज़ार कर रहा है अपॉर्चुनिटी के लिए, एक प्रॉपर एक्शन के लिए, प्रॉपर एक्सप्लोरेशन के लिए, प्रॉपर एडवेंचर के लिए, जो आपके लाइफ के प्रॉपर डायमेंशन को इन्हेंस करता है, आप तक पहुँचाता है। जो आप सोच रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको डिवाइन दे रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है, देखो, नंबर 2, नंबर 3 एक साथ में आ रहा है, एक पेंटिकल के रूप में और एक वॉन्ड्स के रूप में। तो आपके फिजिकल जो हेल्थ है उस पर ध्यान दो। दूसरा, आप आपके चक्रास पे काम करो, स्पेशली आपके मणिपुरा चक्र, आपकी मूलाधार और आपके जो हार्ट चक्र है उस पर आप काम करो। सिंपल मेडिटेशन आप करो उसमें स्टार्टिंग में, ताकि आप
फील करना शुरू करो आपके लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके बाद आप जो आपकी लाइफ की करिश्मा बनाओगे, आपकी लाइफ का जो मैनिफेस्टेशन होगा फिजिकल रियलिटी में, आप सोच भी नहीं पाओगे। बिकॉज आप इन फ्यूचर जो पद प्रतिष्ठा में आप हो डजेंट मैटर, इन फ्यूचर आप बॉस बनने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो, एक हाई पोस्ट में आप जाने वाले हो, ऐसे शक्ति आप तक पहुंच रहा है। और ये तब होता है जब आप आपके नंबर 2 नंबर 3 पे यानी कि बैलेंस और क्रिएशन पे काम करते हो। और हाँ, ये कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो भी आप बना रहे हो, आपके साम्राज्य बना रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी आप गठन कर रहे हो, सबके लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, दोस्तों के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, जो भी आप बना रहे हो ना, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, उससे पहले आपको आपका डर का सामना करना पड़ेगा। ये जो राजा बना है, ये अपने डर को अपने पैरों तले कुचल के रखा है। और ये डर जो है इल्यूशन है, ध्यान से सुनो, ये जो डर है इल्यूशन है। डर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप अगर डर के कंट्रोल में रहे, डर आपको कंट्रोल करेगा। तो आपको डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जहाँ पे भी लो कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है कि मैं कम हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये सब अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आप सोच लीजिए ये डर का ही एक रूप है, और जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। आप आगे बढ़ो। ये कार्ड कह रहा है कि आपका ये भी डर है कि आप एक ही जगह में रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, या तो दूर नहीं जाना चाहते हो, तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कहीं और, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये डर का सामना आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप इतने पैसे वाले बनोगे, जो खुद के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए भी कमाएगा और मदद भी करेगा इन फ्यूचर। तो इतने शक्ति आपके अंदर है, धीरे धीरे आप उस शक्ति को वर्धित करोगे। बिकॉज टावर कार्ड आ रहा है, टावर कार्ड ये कहता है, उसके साथ एस ऑफ कप्स आ रहा है, तो टावर कार्ड ये कह रहा है कि जो डर आपने पाल के रखा है खुद के अंदर, ये मैं कैसे होगा, ओके, घर वालों का खर्चा कैसे चलेगा, खुद का खर्चा कैसे चलेगा, राइट। सो ये जो चीज़ है ना, ये आपको एक जगह में कब्जा करके रखता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सो आपके लाइफ से जो चला गया है, या तो जो आपको लगता है कि चला जाना चाहिए, तो आप बहुत खुश रहोगे, आप फ्री रहोगे, धीरे धीरे उसको लाइफ से हटाया जाए, ताकि आपका ऑरा क्लियर हो जाए, आपके चक्रास में वाइब्रेशन आए, आपकी लाइफ में वो आनंद आए। आप जो जीवन में आनंद ले नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ बर्डन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, उसके लिए आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर मोमेंट थे, बहुत सारे सफोकेशन हुए हैं आपके लाइफ में। तो ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल आप होते हो ना, डिवाइन आपका मदद करेगा। जो भी आपका लॉस हुआ है अभी, उससे रिकवर करने के लिए डिवाइन मदद करेगा। और थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने की कारण अर्थ ये होता है कि आप लाइफ को धीरे 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 जानना शुरू करोगे कि कैसे लाइफ को जिया जाता है। आप पहले लाइफ जी रहे थे जस्ट लाइक अदर्स, ओके, और आप सोच रहे थे कि आप पीछे क्यों हो उन लोगों से, सब आगे बढ़ गए, बट आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो? बिकॉज डिवाइन हैज़ मोर पावरफुल ऑप्शन फॉर यू, बेटर ऑप्शन फॉर यू इन योर लाइफ। तो आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हादसा भी हुआ है ना कि बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गया है, लाइफ में कुछ फॉल डाउन हुआ है, आपका हेल्थ भी ख़राब हुआ है, आपके लिए एस ऑफ कप्स ये कह रहा है कि शांत रहिए, इमोशंस को स्टेबल रखिए, और डिवाइन का नया जो गिफ्ट है इसको आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। आप आपके हार्ट चक्र पे काम करो, बहुत अच्छा समय है अभी। पुराना जितना भी आपका दर्द है, जितना भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, जो अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रहा है, सबको निकाल के बाहर फेंको, हील करो खुद को, और एस ऑफ कप्स को अपने लाइफ में लेके आओ, और किंग ऑफ पेंटिकल बनो, पैसे वाले बनो, और उसके साथ साथ इज्जत वाले बनो। बिकॉज ये आपको रिस्पेक्ट भी देता है, ये आपको स्टेटस, स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी, डिग्निटी के साथ साथ मनी भी देता है ये कार्ड। लेकिन उसके लिए आपको आपके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि द टावर कार्ड आ रहा है। कभी भी ज़्यादा ग्रीडी मत होइए, कभी भी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन में मत रहिए, अपना कार्य करते रहिए, आपका धर्म को पालन करते रहिए। उसके बाद देखिए एस ऑफ कप्स आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट्स योर partner is thinking and feeling for you,
और आपके लाइफ में और क्या मैसेज आ रहा है, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे ये भी चेक करेंगे। अंत में जानेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके लाइफ की इमोशनल रिलेशनशिप चल रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल। छोटे छोटे चीज़ों में झगड़ा होना, छोटे छोटे चीज़ों में आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, गिल्ट फील करवाना, रिग्रेट फील करवाना, डोमिनेट करना, मेंटल ट्रॉमा देना, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चल रहा था आपकी रिलेशनशिप में। स्पेशली आपके थॉट प्रोसेस में ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ये क्रिएट किया गया था। आपके पार्टनर का जो एक्टिविटी है, पार्टनर का जो बोलचाल है, पार्टनर का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, भले वो अच्छे पर्सन है लेकिन वो जब कुछ कहते हैं आपको, वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कभी कभी। और 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ स्ट्रेस ट्रॉमा आप लेके घूम रहे हो, सबसे ज़्यादा है कुछ मेमोरीज आप उसको हटा नहीं पा रहे हो आपके मेंटल बॉडी से, वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा ही थॉट प्रोसेस में हो कि इस रिलेशनशिप का अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा या तो करूँगी, राइट। ब्रेकअप का डर होना, डिवोर्स का डर होना, रिलेशनशिप दूर चला जाना, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ों का मैसेज है आपका, आपके मोबाइल में आया होगा, कॉल पे आया होगा, आपने बात की होगी, तो ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हेवी होता गया आपके मेंटल बॉडी में। और आपके कुछ कुछ चक्रास भी यहाँ पे ब्लॉक्ड हुए, आपके थ्रोट चक्रा, आपके हार्ट चक्रा, आपके आज्ञा चक्रा भी, और यहाँ पे मूलाधार चक्रा भी। आप बहुत डर रहे हो आपके लाइफ में किसी को खोने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ खो चुके हो आप, उसका रिकवरी आप नहीं कर पा रहे हो। सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये कार्ड बहुत डरावना लगता है लेकिन एक सच्चाई आपको देखने को मिलता है कि सच में ऐसा हुआ है, आप एक्सेप्ट करो उसको। बल्कि एक्सेप्ट करने से क्या होता है, आपके लाइफ में एक एनर्जी चेंज होता है। लाइफ से कोई भी चला गया, कोई भी चली गई, तो डजेंट मैटर, आप डर मत रखो, ये मेरा कहने का अर्थ है। जब आप डर रखते हो, स्टार्टिंग में भी कहा था, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपको, तो ये कंट्रोल करने का जो कोशिश है आप मत दो किसी को, ना आपके पार्टनर को, ना फैमिली मेम्बर्स को, ना दोस्तों को। फ्री रहो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये कोलैप्स्ड हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है इसका इश्यूज़, इसका ट्रॉमा, एंग्जाइटी, टॉक्सिसिटी, और एक नया सूर्योदय आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि एक चांस आपको फील मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब आप डर से मुक्त होंगे। और ये तब हो गया, सोर्ड का कार्ड है, ये आपकी मेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये ईयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आप जितना ध्यान करोगे, ध्यान नहीं भी लग सकता है अभी, प्राणायाम करोगे, आप देखोगे आपका जो मेंटल बॉडी है ये धीरे धीरे हील हो रहा है। और ये हील होते होते एक ऐसा एनर्जी क्रिएट करेगा, आपके पार्टनर के लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये जो सिचुएशन है फुल कार्मिक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। जो इतना मैंने लंबा भाषण दिया अबाउट दिस, जो मुझे ये कार्ड के माध्यम से फील हो रहा था आपके लिए, जो मैंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किए कि कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है इस रिलेशन को, ओके, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर देते हो और वो इंसान आपको कब्जे में ले लेता है या तो ले लेती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, मतलब उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बोल चाल है, जो मैंने कहा है, वो बुरा नहीं है उनके लिए, बट आपको बुरा लगता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लंबी सांस लेनी है, प्राणायाम करनी है, और आप इस चीज़ को गौर से देखना। जब आप हायर डायमेंशंस में जाते हो, आपका ऊर्जा जब बढ़ता है, आप देखोगे आपके लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो घटित हो रही है ना, उस पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अंदर का जो शक्ति है उसको कुछ प्रभाव नहीं कर पाएगा। और क्या होगा, ध्यान रखना, ये क्या होगा, अभी आपके जो पार्टनर है इसके लाइफ में ऑलरेडी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चल चुका है। यानी कि रिलेशनशिप का जो कार्मिक साइकिल है एक बेटरमेंट की ओर बढ़ रहा है। आपको अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दी है, या तो सीरियस नहीं थे, सिर्फ आप सीरियस थे, लाइफ में कुछ ऐसा था कि आपको लग रहा था कि ये कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चेस करना पड़ रहा है उनको, बहुत ज़्यादा उनको समझाना पड़ रहा है, उनको महसूस करवाना पड़ रहा है, बोल के महसूस करवाना पड़ रहा है। ये क्या है, प्यार में बोल के महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं होती है।
राइट। तो जो भी है, ये सिचुएशन का अंत हो रहा है, और उनके लाइफ में अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, वो भी रियलाइज कर रहा है या तो कर रही है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक है, और इस रिलेशनशिप का एक फॉर्चून, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो चुका है, एक फॉर्चुनेट इवेंट होने वाला है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन होने वाला है, नेक्स्ट रिकन्सिलिएशन होने वाला है, रिकनेक्शन होने वाला है। लेकिन उनको समझ दीजिए आप नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स में, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो कर्मा का साइकिल होता है ये किसी को रास्ते में जब लाता है, सही दिशा जब दिखाता है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन में जाता है। सो आपके लाइफ में भी कुछ प्रिपरेशन हो रहा है, जो मैंने आपको कहा, प्राणायाम करो, आपके चक्रास को जागृत करो ताकि आप तरोताज़ा फील करो, सो दैट दैट पर्सन ऑल्सो फील सेफ जब वो आपसे बात करेंगे, आप तक पहुँचेंगे। ओके, क्योंकि अभी जो उनका ऊर्जा है वो बहुत ही ब्लॉक्ड है, थॉट प्रोसेस, इमोशन, आप कुछ भी बोलने जाओगे वो नहीं सुनेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से मैसेज नहीं करेंगे, कुछ इमोशन शो नहीं करेंगे, तो ऐसा उनका अभी का एनर्जी है। बट धीरे धीरे ये व्हील ऑफ फॉर्चून पे कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पे 2 एंटिटीज़ है, उनको रिग्रेट फील होगा ही होगा, उनको गिल्ट फील होगा ही होगा अगर उन्होंने कुछ गलत की है, और वो फील करते हैं ये चीज़। आपने हज़ारों % दे दी आपकी लाइफ की उनको संभालने के लिए, प्यार करने के लिए, नरिश करने के लिए, केयर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको लगता है भी उन्होंने धोखा दिया है या तो उन्होंने गलत किया है। ये जो उनका एक तड़प है वो आगे जाके आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन, वो एस ऑफ वॉन्ड्स। जब आप खुद को समय दोगे ना, सब पूरा पृथ्वी चेंज हो जाता है, पूरा यूनिवर्स चेंज हो जाता है आपके एनर्जी से रेसिप्रोकेट करने के लिए, एनर्जी को वो गिफ्ट देने के लिए जो एनर्जी पे आप वाइब्रेट करते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नया शुरुआत इस रिलेशनशिप का। नाउ आपका एनर्जी ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे एक नई ऊर्जा आ रही है, ध्यान रखो इस चीज़ को। एस ऑफ वॉन्ड्स होता है अगर आपने उस व्यक्ति को जो आपसे दूर है या तो है आपके साथ, कनेक्शन सही से नहीं चल रहा है, रिकनेक्शन करना चाहते हो, रिकम्युनिकेशन करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना है आपको, एक प्रॉपर एनर्जी पे मैनिफेस्ट कीजिए। आप देखोगे एक नया ऑफ़र भी आ रहा है एक नए व्यक्ति से, और एक नया ऑफ़र आ रहा है आपके पुराने व्यक्ति से। तो एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पावरफुल यहाँ पे एनर्जी है आप क्या जो अट्रैक्ट कर रहा है। ये एरिस लो सैच की एनर्जी है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जी है, तो दिखा रहा है एक नया कम्युनिकेशन, नया एक्शन आपको मिलेगा उनके तरफ से, जो आप तक पहुंचेंगे और आपके साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार कोशिश करेंगे। नया व्यक्ति हो सकता है, पुराना फिर से। एंड 7 ऑफ कप्स ये होगा जब आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा फैल जाएगा इस यूनिवर्स में, आप देखोगे आपके पास एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तब आपको चुनने में मुश्किल होगा। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और इससे बाहर निकलने के लिए 7 ऑफ कप्स कहता है कि आप आपके दिल की सुनो, आप आपकी आत्मा की सुनो। क्या आपको जिन्होंने कार्मिक साइकिल में रख के कार्मिक होते हुए भी बहुत ज़्यादा पीड़ा दी है, रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, बट उन्होंने आपको मदद नहीं की, आपने विनती की, आपने बेग की कि मेरी बात सुन लो, मेरे पास आ जाओ, बट उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना चाहते हो, ये अप टू यू। आप क्या पुराने रिलेशनशिप को फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हो, या तो नए रिलेशनशिप को आप आपके लाइफ में लेके आना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है वो आपको नया ऑफर देगा ही देगा। सो आपकी एनर्जी पे काम की, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जस्ट बी वेरी हैप्पी बिकॉज कुछ अच्छा घटना घटित होने वाली है। नाउ सिंगल्स के लिए, जो एक्चुअल में सिंगल है, जो जानते कि अपने लाइफ में कुछ करना है तो फुल्ली एनर्जी से कट ऑफ होना है, पुराने एनर्जी से, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि आप अगर पुराने कुछ एनर्जी से या तो रिसेंट कुछ ब्रेकअप अगर हुआ है, ब्रेकअप होने का अर्थ ही नहीं है कि आप सिंगल हो। 1 महीना पहले या तो 1 साल पहले, डज नॉट मैटर। अगर आपने पुराने कॉर्ड कटिंग नहीं की उस व्यक्ति के साथ, इमोशनल, मेंटल, एनर्जेटिकल सारा कनेक्शन रहेगा और आप नया कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपके लाइफ में सबसे पहला लेसन आपको लेना पड़ेगा कि आप लाइफ में
जो भी घटना घटी आपकी लाइफ में, पर्सनल हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, आप सही से आपका ख्याल रखो, पहले आपकी एनर्जी पे काम करो। 9 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि रात भर आप जागते हो बहुत सारी चीज़ों में, आपके दिमाग में तूफान चलता है, शांत नहीं हो पाते हो आप। तो ये कार्ड पहले कह रहा है कि आप आपकी एनर्जी पे काम करो। आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी पे काम करोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में एम्प्रेस जैसा कोई, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट उनका जो एनर्जी है ये बहुत प्योर रहेगा, वो आपके जीवन में प्रवेश करने वाले। नंबर 3 उनके साथ रिलेटेड होगा, और उनका जो एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा प्योर होगा, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो टाइम पास करने के लिए नहीं आएगा, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनाने के लिए आएगा। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत सारे लेसन्स के बाद ये मैच्योर बने हैं, ये प्यारा बने हैं या तो प्यारी बनी है। ऐसे इंसान जो आपके लाइफ में आएगा, आपके लाइफ को हर दिशा से अच्छे दिशा में लेके जाएगा। जो जो आपके लाइफ की इच्छा है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, जो लाइफ की प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये है इम्प्रेस के कार्ड, ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये क्रिएशन का कार्ड है, ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, ये शक्ति की कार्ड है। तो आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति आएंगे जो शक्ति का पुजारी हो सकता है, कोई भी शक्ति, और जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र पहनने में रुचि रख रहे होंगे, जो लग्जरियस चीज़ों की शौकीन होंगे। ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैसे, बट टिप टॉप रहने वाले, जो देखने में बहुत अच्छे हो या ना हो, डजेंट मैटर, सबकी अपनी अपनी लुक्स है, बट कपड़े बहुत अच्छे पहनेंगे, लुक्स को संवारने के लिए बहुत कुछ करेंगे, परफ्यूम्स लगा सकते हैं बहुत सारे, और खुद का तारीफ खुद ही करेंगे, बट दैट पर्सन इज़ टोटली अमेजिंग, दिल से बहुत अच्छे होंगे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आपको टैरो सीखना है, आकाशिक सीखनी है, क्रिस्टल हीलिंग सीखना है, और बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज करनी है, एंजल हीलिंग, रेकी हीलिंग, एस्ट्रो हीलिंग, जो भी आपको लगता है कि आप करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। सर्टिफिकेशन के साथ हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और सोल ग्रुप के मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।